नमस्कार, मैं शारदा सिंह और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। केंद्रीय आह्वान पर सहारनपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की स्थानीय शाखा द्वारा शहर के भूतेश्वर फील्ड मैदान से शौर्य दिवस यात्रा निकाली गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं व विश्व हिंदू परिषद के मुख्य अतिथि द्वारा सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहाँ हजारों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री सोहन सिंह सोलंकी ने सनातन धर्म की विचारधारा पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने भूतेश्वर फील्ड मैदान से दिल्ली रोड स्थित साउथ सिटी में शौर्य दिवस का समापन किया। काशी विश्वनाथ, जो मुझे लगता है कि हम लोगों की आस्था का मात्र प्रतीक नहीं है, हमारे हृदय में धड़कन बनकर धड़कता है। काशी विश्वनाथ, दूसरा आदि योगेश्वर भगवान कृष्ण, हम लोगों का रास्ता कोई असंवैधानिक कभी नहीं होगा। कानून के मार्ग से 500 साल हम लोगों ने प्रतीक्षा किया, जिसका जिक्र सोलंकी जी ने भी किया, मगर हम लोगों ने कानून हाथ में कभी नहीं लिया। अभी भी हम लोग कानून के रास्ते ही चल रहे हैं। विष्णु जैन के साथ हम लोग मिलकर लगे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कोर्ट ने याचिका स्वीकार किया, किसी वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हम लोग नहीं कर रहे। उम्मीद करता हूं कि जल्द ही, जैसे राम मंदिर बनने जा रहा है, कोर्ट के माध्यम से शीघ्र ही ऐसे कृष्ण का दिव्य मंदिर, अद्भुत मंदिर, महादेव का आदि स्वरूप, जिसका वर्तमान फव्वारा कह करके अपमान किया जा रहा था, वो बर्दाश्त नहीं होता। दिल दुखता है। एक सन्यासी हूँ, सनातनी हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि जल्द उसके दर्शन करूँगा, त्रिपुंड लगाऊंगा, आरती उतारूंगा और कहूँगा हमसे क्या गलती हुई कि 300 साल प्रतीक्षा करा दिए महादेव। उम्मीद करता हूँ कानून के माध्यम से इस समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। आज से पहले भी निकला है, आगे भी निकलेगा। मुझे अपने देश की कोर्ट पर, अदालतों पर बहुत भरोसा है। क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान हमारा मूल ग्रंथ है और कोर्ट हमारे लिए मंदिर। तो एक मंदिर से अपने मंदिर में जाने की अनुमति मांग रहा हूँ। कुछ लोग नॉनसेंस करते हैं, देश के बड़े बैरिस्टर बने फिरते हैं, नहीं पता कि कानून और लोगों का भी अधिकार है। राइट टू वर्शिप मेरा भी अधिकार है, तो मैं राइट टू वर्शिप के तहत वहाँ पूजा करना चाहता हूँ। कब जा रहे हैं पूजा करने? मैं उम्मीद करता हूँ कि शीघ्र आप लोगों को काशी से जरूर अपना चित्र भेजकर। हम तो अखंड भारत की पूजा करते हैं। जब से भारत माता का विभाजन हुआ, तब से हम अखंड भारत का संकल्प कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम भारत को अखंड बनाएंगे। देश की युवा पीढ़ी संकल्प लेती है हर साल 14 अगस्त के दिन, तो भारत सांस्कृतिक रूप से एक हो, इसके लिए हम बजरंग दल के माध्यम से देश के युवाओं को संकल्प दिलाते हैं। ये गीता जयंती 30 साल पहले बाबरी ढांचा टूटा, उसके उपलक्ष्य में शौर्य दिवस मनाते आ रहे हैं। इस साल, पिछले साल से भी 2 साल से शौर्य यात्राओं का आयोजन हो रहा है। हिंदू समाज के अंदर शौर्य जागृत हो, अपने धर्म, अपने देश के प्रति गौरव का भाव जागृत हो। ये जो भारत है, हमारी सीमाएं कहाँ तक थी, कैसा अखंड भारत था, क्या उसका स्वरूप था, कैसे हमारे पूर्वज वहाँ गौरव के साथ जीवन जीते थे, सबको उसको अनुभूति हो। और जब इजराइल 1200 वर्षों के बाद अपने गौरव को प्राप्त कर सकता है, जब बर्लिन की दीवार टूट सकती है, तो असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है। भारत अखंड था, अभी भी होगा, ये विश्वास है। तो क्या नारा दे रहे हैं? भारत माता की जय है, अखंड भारत हम बनाएंगे। और पहले तो हम नारा लगाते थे 1970 नहीं, 370 नहीं हटी तब, कि जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। अब तो वो हो ही गया है। तो अब जो देश की युवा पीढ़ी है, जहाँ बलिदान हुए भगत सिंह, वो लाहौर हमारा है और सारा पाकिस्तान हमारा है, बांग्लादेश भी हमारा है। ये देश की युवा पीढ़ी का संदेश। अमृत महोत्सव में आपने कहा कि हम औरंगजेब को नहीं मानते, तो क्या मुसलमानों ने देश के लिए बलिदान नहीं दिया? औरंगजेब कौन था? अकबर कौन था? ये तो सारे आक्रमणकारी थे, ये सारे लुटेरे थे, ये सारे हत्यारे थे। ये भारत के इतिहास में कभी महान हो ही नहीं सकते। भारत के इतिहास में महान वे लोग हैं जिन्होंने इनसे संघर्ष किया। महान अकबर नहीं है, महान महाराणा प्रताप है। और ये देश की पीढ़ी समझ रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी परसों बोला, लाचित बड़फुकन के जन्मोत्सव के दिन, कि देश के युवाओं को इतिहास नहीं पढ़ाया गया। तो बहुत जल्दी देश का इतिहास लिखा जाना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ 6 दिसंबर 1992 गीता जयंती के पहले का भारत और बाद का भारत आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ेगी। तो अब आप ये शौर्य दिवस किस उसमें मनाना चाहते हैं? एक मना चुके, और कितने को स्वतंत्र? गीता का संदेश देश के हर युवा तक पहुँचे। भगवान ने गीता का संदेश हर युवा को दिया था। उन्होंने उत्तिष्ठ भारत कहा था, एक कुंते ही कहा था, उसके साथ में भारत के युवाओं को संदेश दिया था। और वो संदेश है कर्म करने का।
जो गीता को पढ़ता है, जो गीता का संदेश मानेगा, वो कोई काम बेरोजगार कैसे हो सकता है? भारत की धरती पर कभी कोई अकर्मण्य नहीं हो सकता। और इसलिए गीता का संदेश देश के युवाओं के लिए, देश के लिए जिए, देश के लिए कर्म करें, देश के लिए पराक्रम करें। भारत माता को अगर दुनिया में श्रेष्ठ बनाना है तो गरीबी से नहीं हो सकता, वो छुआछूत से नहीं हो सकता, वो किसी के अपमान से नहीं हो सकता। संगठित हिंदू, सामर्थ्यवान हिंदू, समृद्ध हिंदू, शक्तिशाली हिंदू बनना ना, ये गीता का आज के परिप्रेक्ष्य में संदेश है, वो देश के युवाओं को दें, इसके लिए संदेश।